हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जीके की बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी साथी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। तो जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय खराब किए। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और संविधान से संबंधित आपके एसएसजी में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर हर बार पूछते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए, एक समाजवादी और दूसरा धर्मनिरपेक्ष। तो पहला ऑप्शन है 28वें संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन 40वें संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन 42वें संविधान संशोधन और चौथा ऑप्शन है 52वें संविधान संशोधन। तो भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दो शब्द जोड़े गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है। तो पहला ऑप्शन है संसद के दोनों सदन द्वारा नामित कोई व्यक्ति, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा का उपसभापति और चौथा ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उस पद पर अस्थायी रूप से भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्य करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग है, योजना आयोग क्या है। तो पहला ऑप्शन है कानूनी निकाय है, या दूसरा ऑप्शन है सलाहकार समिति है, या तीसरा ऑप्शन है स्वायत्त निकाय है, चौथा ऑप्शन है एक मंत्रालय है। तो योजना आयोग एक सलाहकार समिति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है पीत ज्वर संसारित किया जाता है, पीत ज्वर संसारित किया जाता है। पहला ऑप्शन है एंडीज द्वारा, दूसरा ऑप्शन है एनाफिलीज द्वारा, तीसरा ऑप्शन घरेलू मक्खी द्वारा, चौथा ऑप्शन है क्यूलेक्स द्वारा। तो जो पीत ज्वर फैलता है वो एंडीज द्वारा फैलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है फ्रेऑन। तो इसमें प्रमुख जो ग्रीन हाउस गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत है, वायुमंडल में सबसे जो निचली परत है वो कौन सी है, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सौरमंडल, दूसरा ऑप्शन बहिर्मंडल, तीसरा मंडल आयन मंडल, तीसरा ऑप्शन आयन मंडल और चौथा ऑप्शन है समताप मंडल। तो सबसे निचली है वो है सौरमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगर पूछे सबसे ऊपरी परत कौन सी है तो सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल, सौरमंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद आयन मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। ये हो गया इनका क्रम। तो इसका जो राइट आंसर है सबसे निचली परत है वो है सौरमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। जो छिली हुई सब्जी है उसको धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो पहला ऑप्शन है ए विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन विटामिन डी, चौथा ऑप्शन विटामिन ई। तो जो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन निकल जाता है वो विटामिन सी निकल जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हरी सब्जियों में पाया विटामिन सी। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा।
विटामिन सी, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। पहला ऑप्शन है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट तक, दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट तक, तीसरा ऑप्शन है 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक, और चौथा ऑप्शन है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट तक। तो जो पाचुरीकरण प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट तक, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि उत्पादन फसल संबंध स्थापित करता है। उत्पादन फसल संबंध स्थापित करता है। पहला ऑप्शन है लागत का उत्पादन के साथ, दूसरा ऑप्शन है लागत का निवेश के साथ, तीसरा ऑप्शन है निवेश का उत्पादन के साथ, और चौथा ऑप्शन है मजदूरी स्तर का लाभ के साथ। तो उत्पादन फसल संबंधित करता है लागत का उत्पादन के साथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? पहला ऑप्शन है औद्योगिक उत्पाद, दूसरा ऑप्शन कृषि उत्पाद, तीसरा ऑप्शन भेषज उत्पाद, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो कृषि उत्पाद है वो CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि उत्पाद बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा लेड का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है गैलेना, दूसरा ऑप्शन गैग्नेटाइट, तीसरा ऑप्शन पाइरोलुसाइट, चौथा ऑप्शन सिडेराइट। तो सीसा का जो अयस्क है वो है गैलेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? पहला ऑप्शन गेहूँ, दूसरा ऑप्शन जौ, तीसरा ऑप्शन रेपसीड, चौथा ऑप्शन जूट। तो भारत में रबी की फसल है गेहूँ है, जौ है, रेपसीड है, जूट नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है? मतलब किसी भी क्षेत्र में जो जनसंख्या का घनत्व मापते हैं वो किसके आधार पर मापते हैं? तो पहला ऑप्शन है लोगों की संख्या पर, दूसरा ऑप्शन है बच्चों की संख्या पर, तीसरा ऑप्शन परिवारों की संख्या पर, चौथा ऑप्शन मकानों की संख्या पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोगों की संख्या पर। किसी क्षेत्र में जो जनसंख्या का घनत्व मापते हैं वो लोगों की संख्या पर मापते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोगों की संख्या पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में। शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन इंदिरा गांधी, इंदिरा है, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर एस राधाकृष्ण, और चौथा ऑप्शन महात्मा गांधी। तो जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो डॉक्टर एस राधाकृष्ण के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, और ये हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि नहीं गुजर सकती, ध्वनि नहीं गुजर सकती किस माध्यम में नहीं गुजर सकती है? तो पहला ऑप्शन है जल से, दूसरा ऑप्शन है स्टील से, तीसरा ऑप्शन है वायु से, और चौथा ऑप्शन है निर्वात से। तो ध्वनि जल से गुजर सकती है, स्टील से भी गुजर सकती है, और वायु से भी गुजर सकती है। निर्वात से ध्वनि कभी नहीं गुजर सकती, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता क्योंकि
पहला ऑप्शन दिया हुआ है ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडी नहीं कर सकता। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है जल और पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है जल और पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रणीय है। और चौथा ऑप्शन है जल और पेट्रोल एक दूसरे से अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता है। तो जो पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जल और पेट्रोल एक दूसरे से अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्टिंग इंडिया एयरलाइन निम्नलिखित कंपनी की है। कनेक्टिंग इंडिया एयरलाइन कौन सी कंपनी की है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे 4, BSNL, एयरटेल, MTNL और एच। तो जो कनेक्टिंग इंडिया एयरलाइन है वो BSNL कंपनी की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा BSNL। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रमंडल खेलकूद 2014 का आयोजन किस शहर में हुआ था? 2014 का पहला ऑप्शन है सिडनी, दूसरा ऑप्शन लंदन, तीसरा ऑप्शन टोरंटो और चौथा ऑप्शन ग्लासगो। तो राष्ट्रमंडल खेलकूद 2014 का जो आयोजन था वो ग्लासगो में हुआ था और ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड का एक बड़ा शहर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लासगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है? पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन वायु, तीसरा ऑप्शन पारा, चौथा ऑप्शन लोहा। तो ध्वनि का जो वेग है वो सबसे ज़्यादा होता है लोहा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? पहला ऑप्शन काली मिट्टी, दूसरा ऑप्शन लाल मिट्टी, तीसरा ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी, चौथा ऑप्शन लेटेराइट मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिग्बोई असम किस उद्योग के लिए जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है लोकोमोटिव, दूसरा ऑप्शन है कच्चा तेल, तीसरा ऑप्शन कोयला, चौथा ऑप्शन लोहा। तो दिग्बोई असम कच्चा तेल के लिए जाना जाता है। दिग्बोई असम के तेल नगरी के रूप में, दिग्बोई जो असम है उसको तेल नगरी के रूप में भी जाना जाता है। और दिग्बोई में एशिया में सबसे पहली बार तेल कुएं का खनन हुआ था और 1901 में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी को भी शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्चा तेल, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? पहला ऑप्शन 1930, दूसरा ऑप्शन 1931, तीसरा ऑप्शन 1932, चौथा ऑप्शन 1933। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक कार्यकाल था इसका 24 दिन का। तो शुरू किया था 1930, 12 मार्च 1930 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 12 मार्च 1930 को। 24 दिन का कार्यकाल था गांधी जी का, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है आचार्य धनेंद्र देव, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन चित्तरंजन दास, चौथा ऑप्शन है GS राय। तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? पहला ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान अफगानिस्तान, तीसरा ऑप्शन है भारत और नेपाल और भारत और चौथा ऑप्शन नेपाल और चीन। तो जो डूरंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाओं को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की इस क्विज का आखिरी क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है जेनेवा, दूसरा ऑप्शन वियना, तीसरा ऑप्शन न्यूयॉर्क, चौथा ऑप्शन वाशिंगटन डीसी। तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आज के इस क्विज में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल दी बेस्ट।